किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम नरमा भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि नरमा की बिजाई चल रही है और इस बिजाई के चलते जो पिछले सिस्टम से भाव जो चले आ रहे हैं उनके ऊपर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि नरमा के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा होने के बावजूद हमें लगातार भाव नहीं मिल रहे हैं, मार पड़ रही है। साथियों, जो सिचुएशन अब बनती हुई दिखाई दे रही है, जो बन रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और क्यों बताने जा रहा हूँ? क्योंकि कुछ किसान भाइयों के घरों के अंदर अभी भी नरमा मौजूद है। वो 5-10% किसान भाव के इंतजार में अपना नरमा रोक कर बैठे हुए हैं। साथियों, पूरी जानकारी जो निकल के आ रही है वो वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आप बेचें या रखें वो आपकी मर्जी, परंतु अब सुनेरियो जो बन रहा है वो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ज़्यादा उछाल इसमें दिखाई देगा। मैं इसी तरह की जानकारी चैनल पर दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास अपडेट आती है मैं फ़ौरन किसान को बता देता हूँ। वो अपने दिमाग से सोच समझ कर फैसला ले सकता है। और इसीलिए कहता हूँ कि आप चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको समय पर सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथियों, आज सुबह जो बाजार देखा गया तो बाजार के अंदर लगातार हड़कंप था। शेयर बाजार हो चाहे एग्री मार्केट हो, टोटली का टोटली मार्केट चौपट था। और मैं नरमा की बात जो कर रहा हूँ कि यूएस मार्केट के अंदर रुई के जो सबसे निचले स्तर के ऊपर 62 सेंट के ऊपर भाव आ चुके थे। क्यों आ चुके थे? क्योंकि ट्रंप ने जो ऐलान किए हैं उन ऐलानों के चलते अमेरिकी बाजार जो है पूरा का पूरा प्रभावित हुआ है, और जिसके कारण यूएस मार्केट डाउन आ गई है। यूएस मार्केट डाउन आने का असर पूरी दुनिया के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब मौके पर जो सिस्टम चल रहा है तो 2 सेंट उठ के 64 सेंट हुए हैं, परंतु 62 सेंट पर भाव आना ये एक कोई अच्छी बात नहीं है। सबसे निचले स्तरों के भाव नरमा के दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, सीलिंग मिल वालों के पास तो स्टॉक कम है, परंतु सरकारी जो खरीद है उसके पास बम्पर स्टॉक है। दूसरा, जो प्राइवेट खरीदारों ने नरमा गांठों की खरीदारी की उनके पास भी बम्पर स्टॉक है, परंतु सरकारी मिल वालों के पास जो स्टॉक है उसके लिए सीलिंग मिल वाले बिल्कुल आश्वस्त हैं। उन्हें इस बात का पता है कि सरकार उन्हें माल की कमी नहीं आने देगी। लगातार आयात हो रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। आयात लगभग 40 लाख गांठ क्रॉस कर चुका है। मैंने ये बात पहले बताई थी भी 325 लाख गांठों की जरूरत भारत के अंदर पड़ेगी और उत्पादन लगभग 360 और 70 में सिमट जाएगा। सच्चाई यही है, क्योंकि अब जब से सीजन चला था उस टाइम भी आयात शुरू हो चुका था। जब 40 लाख गांठ आयात हो जाती है तो मान के चलो कि 300 प्लस गांठ का उत्पादन देश के अंदर दिखाई पड़ने लगता है। क्यों पड़ता है कि 260-70 लाख गांठ देश की और 40 लाख गांठ की लगभग आयात हो चुकी है। सस्ते भाव में आयात हो चुकी है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मौके ऊपर किसानों के पास बहुत कम स्टॉक है। मंडियों के अंदर 35-1 हज़ार गांठ की आवक रोजाना की दिखाई दे रही है, जो समाचार निकल के आ रहे हैं। और नरमा के अंदर अभी एक सप्ताह तक आगे भी मुझे तो कोई समाचार नहीं मिला है कि इसके अंदर कोई तेजी बनने जा रही है। मैं शुरू से ही ये कह रहा हूं कि नरमा के अंदर सप्ताह भर अनेक वीडियो निकाल ले मेरा। शुरुआत में जब दिखाई दिया था, जो फसल का अनुमान लगाया गया था, जब तेजी दिखाई दे रही थी, परंतु सरकार ने आयात के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया, आयात जारी रहा, जिसके कारण यूएस कॉटन या विदेश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रुई के भाव मंदे रहे और हमारे भी उसी हिसाब से नरमा के भाव के ऊपर चपत लगती रही। साथियों, यदि 7 और 7.5 के अंदर नरमा बेचा जाता है तो इतनी महंगी और इतने लंबे समय की खेती के अंदर किसान को कोई पड़ता नहीं होता, परंतु किसान की मजबूरी है कि वो अभी भी नरमा बीजने के ऊपर हर 24 घंटे विचार कर रहा है। नहरों की बंदी जो टाल दी गई है, नरमा की बिजाई भी ठीक ठाक होने के समाचार मिलने लगे हैं। यदि नहरों की बंदी रहती तो मान के चलो कि नरमा की बिजाई कम रहती, जिसके कारण भावों को सहारा मिलता, परंतु अब वो सिस्टम नहीं रहा है, क्योंकि समय पर पानी आने से किसान नरमा की बिजाई पुरजोर तरीके से जितनी हो सकती है इतनी करेगा। साथियों, पिछले साल गुलाबी सुंडी की मार कम होने के कारण भी किसान के हौसले बुलंद है। हो सकता है कि अब के बाद नरमा की बिजाई भी प्लस हो जाए। उत्पादन कितना होगा ये आगे की बात है, परंतु मौके पर जो बहुत से किसानों से मेरी बात होती है वो कहते हैं कि ताऊ जी, यदि पानी मिला तो हम नरमा की खेती करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मूंगफली है तो वो पैदा नहीं दे रही है, ग्वार है तो पैदा नहीं दे रहा है, भाव नहीं है। तो इसके अलावा धान हमारी ज़मीनों के अंदर बम्पर पानी की कमी के कारण हो नहीं सकता, तो हमें नरमा की बिजाई करनी पड़ेगी। वो नरमा की बिजाई करने के इच्छुक भी हैं।
और हौसले भी अच्छे हैं, क्योंकि पिछले साल गुलाबी सुंडी के ऊपर किसान ने पूर्ण रूप से तो नहीं, परंतु फिर भी 80% तक कंट्रोल कर लिया था। साथियों, नरमा के बारे में मैं आपको बता दूं कि मौके के ऊपर एक सप्ताह तक तेजी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। 100, 200, 300 की घटपट का मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु इन भावों के अंदर नरमा में अभी भी पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। आगे गर्मी का सीजन है, हो सकता है धागे की मांग निकल के आए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो ट्रंप द्वारा लगातार ये ट्रैफिक वगैरह अड़ंगा बड़ंगा लगाया जा रहा है, इसके प्रभाव से जो अस्त व्यस्त हो रहा है, हो सकता है कि उसमें टिकाव आ जाए। और ये भी हो सकता है कि चीन अमेरिका के बजाय भारत से कॉटन का आयात शुरू कर दे। मान के चलो कि उसमें भी भारत के कपड़ा उद्योग को फायदा हो सकता है। ये आगे जो अनुमानित बात है, ये आगे की बात है। मौके के ऊपर जो समाचार मिल रहे हैं, नरमा के भाव के अंदर कतई कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, हर किसान तक जानकारी पहुंचाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। नरमा के ऊपर अनेक वीडियो मैंने पहले भी बनाए, आगे जो रोग बीमारी आएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर नरमा के रोग बीमारी को रोकने के लिए आपको बिना पेस्टिसाइड के फार्मूले बताए जाएंगे, जो पिछले साल भी बहुत ज़्यादा किसानों ने उन फार्मूलों का प्रयोग किया और वो पेस्टिसाइड से बच गए। इसलिए मेरे वीडियो लगातार सुनते रहना, ताकि आपको पेस्टिसाइड वालों की दुकान के आगे लाइन में न खड़ा होना पड़े और आपका बिल न बंधे। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे। जय हिंद।